एक चुनौती दे रहे हम तुमको। कमाओ 10 लाख एक दिन में तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये बड़े शुक्ला का वादा है तुमसे। जाओ, चुनौती दे रहे हम तुमको। साले चड्डी तक तो तुमको हम खरीद के देते हैं, बात कर रहे हो हमसे तुम। अगर ये बात है ना पापा जी, तो एक वादा हम भी आपसे करते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, पर 10 लाख रुपए कमा के कृष्णा जी के पापा जी की बेल करवाएंगे हम। ये वादा है हमारा आपसे। राधेलाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर का वादा। गधा पसीची चढ़ी है ससुर को। ना भाई साहब, 100 रुपए की एक बात आपने कह दी और हमने मान ली। जी जी बिल्कुल। अंकल जी, पैसों का इंतजाम हुआ कुछ? ना राधे बेटा, 100 रुपए की एक बात, पैसा क्या है बेटा, हाथ का मैल है। पर क्या है कि तुम्हारे पिताजी यानी कि बड़े शुक्ला जी का फोन आया था। हम उन्हीं से तो बात कर रहे थे, मना कर दी उन्होंने। कहा कि इकन्नी मत देना, उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। अरे अंकल जी, आपने पापा जी को काहे फोन किया? हम पे भरोसा नहीं था क्या आपको? देखिए अंकल जी, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारी मदद कर दीजिए। हम आपका एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा देंगे। कैसे लौटाओगे? अंकल जी, आप हमको यहाँ पे नौकरी पे रख लीजिए, हम मेहनत करके पैसा लौटाएंगे आपका। प्लीज अंकल जी, इस वक्त हमारी मदद कर दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। वाह बेटा वाह, हम ही से लोगे और हम ही को दोगे। 100 रुपए की एक बात बेटा, हमारे यहाँ जो निम्न पद पर काम करता है वो भी 12वीं पास है, और तुम तो 9वीं फेल हो ना। अरे बस करो अंकल जी, हैं? 100 रुपए की एक बात, 100 रुपए की एक बात बोल बोल के साला 1000 बातें सुना दी। पैसा नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये फालतू की ज्ञानबाजी मत करो, समझे ना? चलो राधे, चलो यार, हम है ना। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। 100 रुपए की एक बात। बिट्टू, सोच समझ लिया ना कि क्या करना है? हाँ बुआ जी, सोच लिया, और कोई चारा नहीं है। भैया, देखो बिट्टू क्या कह रही है। क्या कह रही है बेटा? पापा, ये घर और दवाई खाने के कागज है, इस पर साइन कर दीजिए। घर के कागज? क्यों जीजी? नहीं, ये बिट्टू कह रही थी कि दवा खाना और घर को गिरवी रख के जो पैसे जुगाड़ने होंगे ना, उससे उसे जमानत। घर बेटा ले दे के ये एक ही तो जमा पूंजी बची है जी।
पापा ऐसे घर का क्या फायदा अगर आपको जेल में रहना पड़े। पापा मत सोचिए, घर तो लोगों से बनता है ना, आपसे, हमसे। आप एक बार बाहर आ जाइए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर इस वक्त आपके जमानत के लिए पैसे इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। प्लीज पापा साइन कर दीजिए, प्लीज। अरे भैया रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना यार, बेटो है हमें, ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। बस इतना ही? हाँ तो सभी तो निकाल के दे दिए जितने थे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हर महीने हमारे लिए हार और जेवर बनवाते रहे हो। जरा देखो, घर वालों ने कुछ दिया होगा तो कुछ तो दिया होगा। अच्छा, याद नहीं शादी के टाइम पे क्या बोले थे? गुड्डन, हमें तो बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना जेवर ना जायदाद। अच्छा, माँ बाप नहीं मानते तो हम भाग चलते हैं, हम भाग के शादी कर लेंगे। याद नहीं आपको, हमने भाग के शादी की थी। अब ठीक है, बैठ जाओ। ये क्या है? बे साले पगला गए हो क्या तुम? मतलब हद होती है यार, तुम भाभी के गहने बेचने चले थे। साले पकड़ के मारेंगे तुमको। नीचे रखो। सुनो, कुछ और सोचते हैं। क्या सोचोगे? बोलो। सोचो लाल शुक्ला, कोई भी आदमी तुम्हें पैसे ब्याज पे देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास पैसे वापस लौटाने के लिए कोई जरिया नहीं। ऊपर से शुक्ला जी ने पूरी मार्केट में सबको पैसे देने के लिए तुम्हें मना कर दिया। हाँ? और अगर किसी ने जरूरत की तो पूरे व्यापार मंडल में उनकी फजियत कर देंगे, दुकानदारी बंद करवाएंगे, उसको अलग। समझ रहे हो? कैसे आएंगे पैसे? हाँ? भैया, एक बैंक नाम की भी चीज होती है। अरे हमारी मम्मी बीमार थी ना, तो हमारे नाशपीटे भैया ने वहां से लोन लिया था और फिर धीरे धीरे करके चुका दिया। आप कहीं नहीं ट्राई करते? हाँ, ट्राई करते। क्या नहीं ट्राई करते? तुम्हारे नाशपीटे भैया ने ना घर गिरवी रखा था, तब जाके बैंक ने लोन दिया था। ट्राई नहीं करते नाशपीटे भैया। अरे तो तुम्हारे पास खुद का क्या है बे, जो तुम गारंटी में बैंक को दे सको? अबे भाभी सही बोल रही हैं। हम एक बार बैंक चल के देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत होशियार बन गए हो, बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम राधे की। हैं? काहे ना फोन करे बे? हम मना किए हम गुप्ता को, त्रिपाठी को, सोलंकी को। हैं? पेड़ लगा के बैठे हैं। एक पैसा कोई नहीं देगा राधे को, एक पैसा, समझे? पर पापा जी ये ठीक भी तो नहीं है। तुमसे सलाह मांग रहे हैं हम। हैं? सलाह मांग रहे तुमसे। अरे अपना घर गृहस्थी संभालो पहले, चले हमको सिखाने। पर पापा जी। फिर बोले? तुमको बात समझ में नहीं आ रही है? ज्यादा हमदर्दी है कृष्णा से। साले तुमको तो हमारा एहसान मानना चाहिए बे गज्जू। साले भूल गए, रात भर तुमको थाने में बैठवाई और साले तुम्हारे साथ साथ हम भी बैठे। सुबह तुमको छुड़ा के अपने घर लेके आए हम। भूल गए क्या? अब ज्यादा हमदर्दी है ना तो बैठवाते हैं तुमको रात भर थाने में। फिर से रात भर का है, लंबा डलवा देते, वही रहो साले। ए त्रिलोक,
समझा ससुर को? रखो दो बोरी अंदर सब। अरे भैया, काहे न्योता दे रहे हैं आप पापा जी को कि आओ हमें गरियाओ, गाली दो, सबके सामने बेइज्जती करो? अरे काहे फंसी में फंस रहे हैं आप? हैं? का लेना देना है आपका उसके ससुर से? अब लिए हैं पापा जी से पंगा तो करेंगे ना जुगाड़। वो मियां बीवी, जिला टॉपर कृष्णा दुबे और राधे लाल शुक्ला, सिविल लाइन कानपुर। देखिए, पेपर्स वगैरह तो आप लोगों के ठीक हैं, पर जो आपने ये घर गिरवी रखने की रिक्वेस्ट की है उसके प्रोसेस के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग जाएगा। एक हफ्ता? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? बहुत जरूरी है। जी मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को जल्दी है, पर इस प्रोसेस में कम से कम 1 हफ्ता ही लग जाता है। आप इस बारे में डिसाइड करके बता सकते हैं। ले लीजिए। साला ऐसे कैसे तुम्हारी बैंक लोन नहीं देगी हमको? हाँ साला, कब से प्यार मोहब्बत से लोन मांग रहे हैं, बात समझ में नहीं आती क्या तुम लोगों के? बात आपके समझ में नहीं आ रही है? ये बैंक है। क्या है? बैंक। बिना कागज पत्तर के, बिना गारंटी के आपको कैसे दे दे पैसे उठा के? अच्छा, एक शरीफ आदमी तुमसे कब से लोन मांग रहा है, उसके लिए तुम्हारे पास लोन नहीं है। साले तुम्हारी वजह से ही डाकू डकैत बनते हैं, फिर बंदूक की नोक पे तुमसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं ना साला, तब तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। क्या तरीका है आपका ये बात करने का? डकैती की धमकी दे रहे अबे हैं क्या? रुको बे, साला कब से बोले ही जा रहे हो। तुम साले वही हो ना, कुलक्षेत्र के लौंडे हो ना तुम। पंखी में घर है तुम्हारे, पहचान के बेटा तुमको। बैंक के बाहर मिलो तुम, फिर बताता है तुमको। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंको इन्हें। पता नहीं कहाँ से आ जाते गंवार को। लेके जाओ। एक मिनट छोड़िए। अरे ये क्या तरीका अपने क्लाइंट से बात करने का? हाँ, एक इंसान आपसे मदद मांग रहा है और आप उनसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। तो क्या करें मैडम, बैठा के आरती उतारे इनकी? बिना गारंटी के 1 रुपया नहीं दिया जा सकता बैंक में। अच्छा, उनसे कौन सी गारंटी ली थी आपने जो आपसे पैसे लूट के लंदन में बैठ के मजे कर रहे हैं? उन्हें तो बिठा बिठा के आप लोग चाय कॉफी पिलाते रहते हो। हाँ, रोज अखबार में छपता है इसके बारे में। और यहाँ पे एक सच्चा आदमी आपसे मदद मांग रहा है, उनकी आप रेट पीट रहे हैं। अरे लोन नहीं देना है तो मत दीजिए ना, पर अपने क्लाइंट के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते आप। देखिए मैडम, हम आपकी बात समझ रहे हैं, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन आप खुद ही बताइए, बिना क्वालिफिकेशन के, बिना नौकरी के 10 लाख रुपए का लोन कैसे दे दें? कृष्णा जी, हम बहुत जोर से मदद करना चाहते हैं आपकी, मगर हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्लीज आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कुछ। हाँ, हम सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार है। भैया आप एक काम कीजिए, हमको बंदूक दिलवा दीजिए, हम वॉचमैन ही कर लेंगे, मगर हमको प्लीज पैसा दे दीजिए। आप पगार में काटते रहना हमारा पैसा। राधी जी प्लीज देखिए, जी पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। अरे सोनल का। हेलो कृष्णा जी, आपके पिताजी ने अपने हाथ की नस काट ली है। क्या? कृष्णा जी क्या हुआ? बुआ जी क्या हुआ? हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, आप तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। कृष्णा जी,
कृष्णा जी, देखिए आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भौजी। डोंट क्राई। पापा के पास सोनल मत रो बेटा, डॉक्टर सब ठीक कर देगा, मामा जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। कृष्णा जी, जूता देख रही हो शुक्ला? याद है? वही जूता है जिसको अपने सर पे हम अनगिनत बजाए थे। अब यही जूता कृष्णा और उसके बाप के सर पे पड़ेगा, अनगिनत। सब ठीक है ना जी? ठीक नहीं है, अब ठीक होगा। ऐसा इंतजाम किए हैं कि दुबे का घर, मकान, दुकान सब नीलाम हो जाएगा। नीलामी नहीं होगा, उनको तो जेल होगी। जेल से उनकी लाश वापस आएगी। याद है कैसे हमारे लौंडे को हमारे घर से पुलिस वाले खींच के लेके गए और पूरी रात थाने में बैठाए? उनकी तो लाश वापस आएगी। मां तो रही नहीं इनकी, अब बाप भी नहीं होंगे। फिर देखते हैं जिला टॉपर किसके बल पे फड़फड़ाते हैं। हेलो। हाँ गुड्डन, जल्दी से दिविलियल हॉस्पिटल पहुंचो। सब खत्म हो गया राधे जी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं होगा कृष्णा जी, और हम कुछ खत्म होने भी नहीं देंगे। हम हैं ना। हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब टूट जाएंगे। इधर देखिए हमारी तरफ। कृष्णा जी इधर देखिए। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। हम हैं ना, हम प्रॉमिस करते हैं पापा जी को इस मुसीबत से हम निकाल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।